आज ज़िला हिसार की जो हमारे धाणक समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उन सब की मीटिंग हुई है। काफ़ी अरसे के बाद इनमें हमारे बीच में आदरणीय श्री रोशन लाल जी उपस्थित हैं, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं कबीर छात्रावास के, और डॉक्टर उमेद खन्ना जी हैं, एमसी हैं मौजूदा, सुरेश खटक जी हैं, चेयरमैन साहब हैं, सुभाष पाबड़ा जी हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, शमशेर जी सरपंच हैं, चरण सिंह कनौज जी हैं, महावीर जी पातन हैं और करमवीर जी जमावड़ी सरपंच। बहुत ही अच्छे सरपंच और बहुत ही जिम्मेदार लोग मतलब यहाँ हमारे बीच में आज पहुँचे हैं। और ये लोग सभी महसूस कर रहे थे कि एक समाज का बहुत अच्छा संगठन हो। उस बात पे हमने विस्तार से विचार विमर्श किया है और उस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज हमारा एक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मुद्दा, उसके ऊपर भी हमारी बात हुई है, रोशन लाल जी ने विस्तार से बताया है। तो सामाजिक ताना बाना मजबूत हो, बाबा साहब के मिशन का संगठित करो, संघर्ष करो, ये मतलब मुद्दे हमने समाज में करे। एक मुद्दा सब ने प्रण लिया है कि सारा समाज मिलकर आगे चलेगा, आगे बढ़ेगा, प्रदेश लेवल पे हम एक संगठन बनाएंगे। और आज समाज ने ये भी मांग करी है कि राज्यसभा का चुनाव होना है एक सदस्य का प्रदेश में, तो अगले महीने होना है। धाणक समाज की पुरजोर मांग है कि धाणक समाज का आज तक कोई भी प्रतिनिधि मतलब राज्यसभा में एससी की तरफ से नहीं गया। तो धाणक समाज की रविदास, वाल्मीकि और धाणक तीन सबसे मेजर कम्युनिटी हैं एससी की प्रदेश के अंदर, और धाणक समाज अपनी बहुत ही मैटर करता है। और 45 से 50 हल्के ऐसे हैं जिसमें धाणक समाज की आबादी 5000 से लेकर 18-20 हज़ार तक आबादी है। इसलिए एक राइट बनता है और समाज की पुरजोर डिमांड है कि धाणक समाज के प्रतिनिधि को राज्यसभा में भेजा जाए। और 6 तारीख को हमारी सुप्रीम कोर्ट की डेट लगी है, जिसमें आरक्षण में ए और बी का मामला है। तो हरियाणा सरकार से मांग है, क्योंकि हरियाणा सरकार एक पार्टी है, उसमें हरियाणा सरकार एक बढ़िया सा वकील करे और वो जो हमें न्याय मिलने जा रहा है उसमें हमें वो न्याय मिले। ये हमारी मुख्य बात रही। आगे हाँ जी, आज समाज में एक मुश्त रोशन लाल जी का, हमारे हिसार जिला में बहुत से अधिकारी हैं, सभी हमारे सम्मानित हैं, परंतु उनमें से रोशन लाल जी का जैसे हमारा कबीर छात्रावास है, भारतवर्ष के अंदर एक मिसाल है। उनमें इनका अविस्मरणीय योगदान रहा, उसके संरक्षक रहे, उनके प्रधान रहे। और एबी का जो अभी ये मामला हमारा चल रहा है उसमें इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये हमेशा से सामाजिक बने रहे। आज समाज ने सब ने मिलकर इनका हार्दिक अभिनंदन किया है और स्वागत किया है इस बात के लिए। PWD रेस्ट हाउस में धाणक समाज के प्रबुद्ध लोगों की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जो समाज का संगठन बनाने की बात है और आने वाले जो पार्लियामेंट के, असेंबली के चुनाव होने हैं, तो सभी लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि जो भी पार्टी हरियाणा में है वो धाणक समाज की जनसंख्या को देखते हुए इनको पूरी भागीदारी दे, ताकि हम भी उनके साथ लग करके उनका सहयोग कर सकें। दूसरा, हमारा एक केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो 6 फरवरी को लगा है। उनमें जिन जिन लोगों ने अच्छा काम किया उन सबको बधाई दी गई और इसके बारे में सभी को बताया गया कि 6 तारीख को ये केस लगना है। इसके अलावा समाज के उत्थान के लिए बहुत सी बातें इस मीटिंग में की गई हैं और आज मुझे इस बात के लिए मुझे मान सम्मान भी दिया गया। मैं समाज का अपने तहे दिल से ऋणी हूँ और मैं स्वागत करता हूँ और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि समाज के लिए जो भी मेरे से बन पाएगा
मैं समाज के करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा और मैं समाज का उन्हें इस बात के लिए स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर इस बात के लिए सम्मानित किया। सर, आप क्या समझते हैं आपके समाज की जो प्रदेश में देश में कितनी राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए, और जो वर्तमान जो सरकारें हैं आपको इस कितना इन्होंने योगदान दिया है, अपना महत्वपूर्ण दिया है या नहीं दिया? आप अपनी मांगें भी उठा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि जब से हरियाणा बना है कोई हमारा राज्यसभा में एमपी नहीं बनाया गया है। अब जो राज्यसभा में एक एमपी की सीट खाली हुई है उसके लिए हमारी मांग है कि धानक समाज से ही एमपी का प्रतिनिधित्व करवाया जाए, एमपी इसके लिए राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाए। दूसरा, जो इलेक्शन होने हैं पार्लियामेंट के, उस 2 सीट रिजर्व हरियाणा में, 1 सीट धानक समाज को दी जाए। सभी पार्टियां, मतलब जो भी पार्टी इलेक्शन लड़ रही हैं वो सभी की सभी 1 सीट धानक समाज को दे, और असेंबली के लिए कम से कम हमारी जनसंख्या को देखते हुए 4 या 5 मतलब जो है ना वो असेंबली की टिकट दी जाए। ये हमारी आज मांग है सरकार से, और बात पे विचार विमर्श किया गया है। प्रदेश के समाज के लोगों से आज किस तरह का आह्वान करेंगे आगे बढ़ने के लिए सबको? ये तो जो मतलब भी पार्टी हमें सहयोग करेगी हम भी उसका सहयोग पूरी तरह से करेंगे। जो हमें प्रतिनिधित्व दे गए उसके साथ हम लगेंगे। ये सभी लोगों का यही विचार है, पूरे हरियाणा का भी है। आज की जो ये अति महत्वपूर्ण जो धानक समाज की हुई है, मैं एक मिसाल आपके सामने हूँ। अमूमन लोग क्या कहते हैं कि नहीं जी समाज इकट्ठा नहीं है, समाज इकट्ठा नहीं है। मैं नगर निगम में बेंगे पार्षद हूँ और मेरे समाज का पहला अकेला पार्षद हूँ। मैं मिसाल इस बात की हूँ कि मेरे वार्ड में मेरे समाज के लोगों ने अकेले मात्र मेरे को उम्मीदवार करके इस मुकाम तक पहुँचाने का काम किया। तो ये इस बात पर तो पूर्णतः विराम ही लग गया कि धानक समाज एक नहीं है। धानक समाज बिल्कुल एक, और उसकी मिसाल मैं आपके सामने हूँ। दूसरी बात, आज जो समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर के माननीय रोशन लाल जी को जो समाज के प्रति इनका दायित्व है निभा रहे हैं, उसके प्रति जो सम्मानित किया है, और एक पूरे हरियाणा प्रदेश में समाज का संरक्षक होने का भी पद इनको आज सौंपा है, जो बहुत ही गरिमापूर्ण पद होता है। तो वह ऐसे नहीं सौंपा। मैं अपनी मिसाल दे करके रोशन लाल जी को तरफ भी इंकित करता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये समाज जिस बात को पकड़ लेता है और ठान लेता है, आखिरी मुकाम तक ले जाने का काम यही समाज करता है। और आगे बिल्कुल ठीक कहा कि आज तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं हमारे समाज की अनदेखी हुई है, और जो भी पार्टी हमें आज हम अलग अलग जरूर हैं लेकिन समाज के नाते बिल्कुल एक हैं, और जो सामाजिक सोच जो भी समाज फैसला लेगा उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके खरा उतरने का काम करेंगे, और यही संदेश समाज में देने का काम भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक सामने देखिए जी, प्रवीण जी रतन जी एक फोटो खींचो, इस साइड देखो, एक निकाल दो, माला निकाल दो, पंचर कर दो, मास्टर जी निकाल। अरे कहाँ गए हो? और लेके उन्हें मेरी बात पे सर अपनी बात से साझा करने का काम किया। मैं समाज के लोगों, राज्य के लोगों, आपका किन शब्दों से
धन्यवाद करो सबने मेरे पास में। जय बिरादरी, जय भारत, जय हिंद। मैं मतलब पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इस बात से दूर रखा जाए और अपने जो मेरी के बजाय मतलब यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट का आप जैसे कि खन्ना साहब ने कहा कि भाई हम डिस्ट्रिक्ट का चुन रहे हैं, तो मेरा अपना सुझाव ये है कि भाई सारे इकट्ठे हैं तो चरण सिंह को मतलब डिस्ट्रिक्ट आज समाज के इस बहुत ही अति बैठक है बैठ जाओ ले आओ आप कम से कम 10-15 आदमी वो भी होता है। एक बताओ याद एक हिसाब जो बताई हमें ये बात सुनिए कौन सी बताई गई नहीं है कभी मेरी तो सभी से एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मेरी तो राय ये है, एक मैं आपको रोकूंगा बीच में। मेरी अपनी तरफ से राय है, सभी से हाथ जोड़ के विनती है, इस बारे में जो साथी अपने विचार करना चाहे सभी साथी स्वतंत्र हैं। ये ना कहे कि नाम लेकर के प्रपोसा साहब को बाद या नाम लेके मास्टर पॉल को बाद हम उसके पास गए जो हमारा केस है वो सुन करके वो यूँ कहने लगा भाई ऐसा है फीस, लेकिन ये केस इंटरेस्टेड है। मैंने कहा भाई मूछों का सवाल भी है, केस तो जीतना चाहते हैं लेकिन मूछों का सवाल भी है। पिछली बारी आप ही वकील थे और रामधारी ने 20 लाख रुपए मतलब देने के लिए 10 लाख हमने इसके लिए नाम ही कौन था भाई मतलब वो, तो मैंने कहा कि जब हम पैसे तो हम दे लेंगे नाम हमारा कहीं हो ना, तो ये भी तो जरूरी है। तो मैं कहने लगा मतलब अगर हमारा नाम तो आएगा जब हमारी तरफ से वकील है फिर तो हम देंगे, और जब वकील तो दूसरा का फिर हम किस बात के पैसे देंगे नहीं देंगे। बता दिए कि जो आपने ऊपर नीचे करता है, नहीं तो वकील को जो कहोगे मेरे तो 11 लाख फीस है, मेरे तो 51 लाख फीस है। जो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाला 2020 में किया सरकार ने, तो दूसरे वाले भाइयों ने तो हमें पता लगा, तो मैं भी रतन भी जोगीराम भी गुजर हम 5-4 जने वहाँ गए, वकील से हमने बात की कि भाई ये हाई कोर्ट में डाल दिया है तो वो सब टाइम का जानने वाला 2006 में 5 में उसमें बिना गर्भ था उसमें लड़ा था। तो मैंने पूछा मगा सर फीस फास बताओ कि भाई आपका वो कहने लगा वो